नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको सेक्शन 69 के बारे में कुछ थोड़ा बताऊंगी। और जब असेसमेंट में सेक्शन 69 में एडिशन हुआ हो और एसएससी को अपील फाइल करनी हो, तब ग्राउंड्स ऑफ अपील को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दूंगी। बीइंग टैक्स पेयर, आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, शेयर्स में करते हो, म्यूचुअल फंड में करते हो या फिर प्रॉपर्टीज़ में करते हो, तब आपके पास उसका कोई ना कोई सोर्स होता है कि आपने अपनी खुद की सेविंग में से इन्वेस्टमेंट किया है या फिर किसी से लोन लेके इन्वेस्टमेंट किया है। कोई भी सोर्स होना चाहिए उसका। फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी परचेज़ की है, तो एओ आपको उसके सोर्स के बारे में सवाल पूछेगा कि ड्यूरिंग द ईयर आपकी खुद की उतनी इनकम है कि आप 50 लाख की प्रॉपर्टी परचेस कर सके, या फिर आपका पास सेविंग्स है उतना खुद का कि उसमें से आपने प्रॉपर्टी परचेस की है, या फिर आपने बैंक में से लोन लिया हो। कुछ भी हो, सोर्स जेन्युइन होना चाहिए। और आपको यू हैव टू सब्सटेंशिएट योर क्लेम अलोंग विथ ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू सेटिस्फाई द एओ। और सेक्शन 69 थोड़ा डाइसी इसलिए है कि उस पर फ्लैट 60% टैक्स लगता है, प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज और एजुकेशन सेस। सो टोटल टैक्स अराउंड 75% से ज़्यादा हो जाता है। और उसमें कोई भी एक्सपेंडिचर हो या लॉस का सेट ऑफ नहीं मिलता है, वो फ्लैट रेट है। एनीवेज, अब जब एडिशन हो ही गया है, तब एसएससी के पास क्या रास्ता है, क्या कर सकता है एसएससी? एसएससी नीड टू प्रेफर अपील टू द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, दैट इज सीआईटी अपील इन फॉर्म 35। ये अपील एसएससी को असेसमेंट ऑर्डर मिलने के विदिन 30 डेज़ में फ़ाइल करनी रहती है, अलोंग विद द प्रिस्क्राइब फीस ऑफ ₹1000। अब ये अपील इलेक्ट्रॉनिक की फ़ाइल करनी रहती है अपने पोर्टल में जाके। वन इज़ नीडेड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल बाय ड्राफ्टिंग ग्राउंड्स ऑफ अपील, बिकॉज ग्राउंड्स ऑफ अपील में हमने जो मुद्दे उठाए हैं, जिन पे हम सीआईटी अपील में अपना डिफेंस प्रेजेंट करेंगे, और शायद ऊपर ट्रिब्यूनल में जाना पड़े, तो उन्हीं मुद्दों पे हमें आगे भी लड़ना होगा। ग्राउंड्स ऑफ अपील में हम दो तरह के ग्राउंड्स को इंक्लूड कर सकते हैं, बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ईच केस। टेक्निकल ग्राउंड्स में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अगर एओ ने कोई टेक्निकल ग्लिच किया है विच अल्ट्रा वायरस इज़ द एक्ट, तो उसको हम अपना डिफेंस का मुद्दा बना के टेक्निकल ग्राउंड्स में इंक्लूड कर सकते हैं। टेक्निकल ग्लिचेस कई तरह से हो सकते हैं, जैसे कि अगर एओ ने प्रायर अप्रूवल नहीं लिया है बिफोर इशूइंग द नोटिस इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, या फिर एओ ने एसएससी को पर्सनल हियरिंग देने से मना कर दिया है, या फिर अगर जो नोटिस इशू किया है वो टाइम बार हो गया है। सो इन सब लूपहोल्स को हम अपना डिफेंस बना के ग्राउंड्स ऑफ अपील में इंक्लूड कर सकते हैं। इस अपील में मैंने पहला टेक्निकल ग्राउंड वो ही लिया है कि उन्हें 148 का नोटिस इशू किया है, बट आफ्टर 4 years किया है फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, विच अल्ट्रा वायरस इज़ द प्रोविजन ऑफ 148। दूसरा टेक्निकल मुद्दा लिया है कि एसएससी ने वर्चुअल पर्सन हियरिंग मांगी थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, बट he was not given that opportunity of being heard, which is against the principle of natural justice. टेक्निकल ग्राउंड्स के बाद फैक्चुअल ग्राउंड्स की बारी है। असेसमेंट में जितने भी एडिशंस हुए हैं, ईच एडिशन के फैक्ट्स को समझ के एक एक ग्राउंड ड्राफ्ट करना होगा। इस केस में एक ही एडिशन हुआ है अंडर सेक्शन 69 फॉर अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, तो अकॉर्डिंगली मैंने उसका एक ग्राउंड बनाया है। Before drafting the grounds, read assessment order, read each and every line very carefully, and even after drafting the grounds, go through the assessment order once again so that you don't miss out any important issue. I hope these tips will be useful in drafting your next appeal. Thanks for watching. Thank you so much.